स्वागत है दोस्तों आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोगों की स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी, है ना। इस समय घर में रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए और मेरे वीडियो देखिए, शेयर कीजिए। इस समय का टाइम बहुत ही जो है आपका संघर्षपूर्ण है। जगह जगह कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी जगह लॉकडाउन लग गया है। तो आप के लिए आप इस मुसीबत के टाइम को भी एक अपॉर्चुनिटी में चेंज कर दीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना। मैं भी यही करने वाला हूँ। तो पढ़ेंगे दोस्तों आज मैक ग्रेगर का एक्स और वाई थ्योरी, ठीक है ना। क्या मैक्स ग्रेगर की एक्स और वाई थ्योरी क्या है, बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से अक्सर एक आधा क्वेश्चन तो आ ही जाता है, ठीक है ना। अभी प्रेरणा के सिद्धांत हैं ये सारे के सारे, ठीक है दोस्तों। तो चलो पढ़ते हैं मैक ग्रेगर का एक्स और वाई सिद्धांत। क्या है मैक्स ग्रेगर का एक्स और वाई सिद्धांत? बहुत ध्यान से समझना दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर अभी समझ जाओगे तो बाद में फिर आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन अभी अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर आपको दिक्कत रहेगी, ठीक है ना। इसको रटा नहीं जा सकता, इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये कोई एक्स या वाई ABCD का अल्फाबेट्स नहीं है, ठीक है ना। ये एक थ्योरी है, तो थ्योरी को थ्योरी की तरह समझिएगा, ठीक है ना। इनकी मैक्स डगलस मैकग्रेगर की पुस्तक है द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेस 1960। क्या? द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेस 1960 में प्रेरणा के अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्या दिया इन्होंने? प्रेरणा का या अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है इन्होंने अपनी पुस्तक द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेस, ठीक है ना। और उस जो उसने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है उसको क्या कहते हैं? एक्स थ्योरी और वाई थ्योरी। क्या कहते हैं? एक्स थ्योरी कहते हैं और वाई थ्योरी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। उनका तर्क था कि मानव संसाधनों को नियंत्रित करने के बारे में प्रबंधन जो वैचारिक कल्पनाएं करता है, ठीक है ना, जो वैचारिक कल्पनाएं करता है वह पूरे उद्यम के चरित्र को निर्धारित कर देता है। क्या कर देता है? जो वो कल्पनाएं निर्धारित करता है, अपने विचार से जो कल्पनाएं करता है उसको वो पूरे चरित्र उद्यम के चरित्र को निर्धारित उससे कर देता है जो वो कल्पनाएं करता है, ठीक है ना। उनकी मुख्य परिकल्पना थी हर प्रबंधकीय कार्य का आधार कोई सिद्धांत होता है। वो क्या कहते हैं कि भाई कोई भी प्रबंधकीय कार्य हो, ठीक है ना, भाई एक संगठन है उसमें बहुत सारे कार्य होते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी प्रबंधकीय कार्य होंगे ना उनका आधार क्या होगा? कोई सिद्धांत होगा, ठीक है ना। कोई ना कोई सिद्धांत होगा, बिना सिद्धांत के कोई कार्य नहीं हो सकता है, ठीक है ना। क्या कहते हैं कि हर प्रबंधकीय कार्य का कोई आधार होता है, हर हर कार्य का आधार कोई सिद्धांत होता है। क्या होता है? प्रबंध में जितने भी कार्य होंगे उसका आधार क्या होगा? कोई सिद्धांत होगा, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, बिना सिद्धांत के कोई प्रबंधकीय कार्य नहीं संभव हो सकता, ठीक है ना। अब आप देखोगे तो कोई ना कोई तो सिद्धांत होता ही है, उसके तहत ही काम करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर नहीं करेंगे तो फिर उस हिसाब से काम नहीं होगा। मैकग्रेगर के अनुसार प्रबंधन संगठन में मानव प्रकृति और मानव व्यवहार के बारे में दो प्रकार की कल्पनाएं करता है। अब क्या कहते हैं मैक्स ग्रेगर जो है वो कहते हैं प्रबंधन जो होता है ना संगठन में मानव प्रकृति मतलब मानव की प्रकृति क्या है और मानव का व्यवहार क्या है उसके बारे में दो प्रकार की कल्पनाएं करता है, ठीक है ना। और ये दोनों कल्पनाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। क्या होती हैं? एक दूसरे के विपरीत होती हैं। इसी को कहते हैं एक्स, एक को कहते हैं एक्स सिद्धांत और एक कहते हैं वाई सिद्धांत, ठीक है ना। कि भाई मानव प्रकृति है ये और व्यवहार है, तो क्या होगा? इसके बारे में दो कल्पनाएं करता है, एक को कहते हैं एक्स, एक को कहते हैं वाई, ठीक है ना। क्या हो सकता है? अब जो भाई एक मानव है, अब आप देख लो दोस्तों, आपने वेस्टर्न थिंकर की अगर मेरी बुक पढ़ी होगी तो उसमें देखिए दो विचारक हैं। आपका हॉब्स है। हॉब्स क्या कहता है? मानव को क्या कहता है? दुष्ट कहता है, जानवरी प्रवृत्ति का कहता है, लोभी कहता है, लालची कहता है। वहीं दूसरी तरफ क्या बोलते हैं आपका जॉन लॉक है, वो मानव प्रकृति को क्या कहता है कि मानव विवेकी होता है, समझदार होता है, अपना भला भला चाहता है, ठीक है ना। तो देखो मानव प्रकृति की दो समझ हो गई ना यहाँ पे एक्स और वाई। तो यही चीज सेम यही जो है आपका मैक्स ग्रेगर कह रहा है
कि भाई मानव प्रकृति के के प्रकृति के और व्यवहार में दो प्रकार की कल्पनाएं हैं, दो प्रकार की कल्पनाएं हैं, और उसको वो एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है ना। एक चोर है, एक सिपाही है, एक सिपाही है, एक चोर है, एक अच्छा है, एक बुरा है, ठीक है ना। तो ये कल्पनाएं वो करता है, ठीक है ना। अब सिद्धांत एक्स जो है, ये क्या है, सिद्धांत एक्स जो है, ठीक है ना, प्रबंध के प्रति क्लासिकीय क्लासिकीय उपागम का प्रतिनिधित्व करता है। क्लासिकीय उपागम क्या कहता है दोस्तों, क्लासिकीय उपागम ये कहता है कि मानव जो है, मानव क्या करता है कि भाई मानव पैसे के लिए काम करता है, ठीक है ना। आर्थिक मानव है, इसको जितना ज्यादा पैसा दोगे वो उतना अच्छा काम करेगा, ठीक है ना। तो क्लासिकीय उपागम जो एक्स 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 थ्योरी है वो क्लासिकीय उपागम का क्लासिकीय उपागम का गम का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है ना, प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है ना। और जो वाई सिद्धांत है ना, हवाई नहीं, वाई वाई क्या, वाई वाई थ्योरी जो है वो क्या कहती है, प्रबंध के प्रति व्यवहारवादी उपागम का प्रतिनिधित्व करती है। क्या करती है, व्यवहारवादी उपागम, क्या, व्यवहारवादी वादी उपागम का। दोस्तों सीधे यहीं से क्वेश्चन आएगा कि एक्स थ्योरी निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है ना। तो क्लासिकी उपागम, व्यवहारवादी उपागम, और भी कोई आ सकता है, क्या बोलते हैं, निर्णय निर्माण उपागम, कुछ हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स थ्योरी क्लासिकी उपागम का समर्थन करती है, और वाई थ्योरी जो है आपका व्यवहारवादी उपागम का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है ना। तो आप इस बात को ध्यान रखना, यहाँ से देखो क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना, आप नोट कर लो इसको। इस प्रकार एक्स कार्य केंद्रित है, मतलब एक्स क्या है, कार्य केंद्रित है, और वाई क्या है, कार्य केंद्रित और जन केंद्रित दोनों है, ठीक है ना। मतलब आदमियों की इच्छाओं को उनके व्यवहार पे बल देता है, और एक्स थ्योरी जो है वो सिर्फ कार्य पे बल देता है, ठीक है ना। आदमी को आर्थिक मानव समझता है, ठीक है। आदमी कार्य इसीलिए करता है क्योंकि उसे पैसे की आवश्यकता है, ठीक है ना। मैक्स ग्रेगर ने एक्स को प्रबंधकीय निर्देशन व नियंत्रण का पारंपरिक उपागम, और सिद्धांत वाई को व्यक्तिगत और सांगठनिक लक्ष्यों का एकीकरण कहा है, ठीक है ना। तो इस बात को आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। मैक्स ग्रेगर के अनुसार एक्स के तहत प्रबंधक मानव प्रकृति और मानव व्यवहार के बारे में निम्न कल्पना करता है। अब मैक्स ग्रेगर कहते हैं जो एक्स थ्योरी है ना, उसके तहत जो प्रबंधन है ना, वो मानव प्रकृति और मानव व्यवहार के बारे में निम्न कल्पनाएं करता है, या मानव व्यवहार को कुछ इस तरह से समझता है जो नीचे लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, जो एक मानव होता है ना, एक औसत मानव होता है, या एक मानव जो होता है, काम के प्रति स्वाभाविक घृणा होती है। मतलब कि वो मानव काम से नफरत करता है, वो काम को नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये, एक औसत मानव की काम के प्रति स्वाभाविक घृणा होती है, मतलब वो काम से नफरत करता है और काम नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। वह अगर इसे टालने की संभावना रखता है तो उसे अवश्य टालेगा। मतलब अगर कोई ऐसा उसके पास तरकीब है कि जिससे उसे काम ना करना पड़े, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, वो नहीं करेगा, ठीक है ना। क्या करेगा, नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे कि क्या बोलते हैं, आप किसी उसमें जाओगे, कारखाने में जाओगे, तो वहां पे आपने देखा होगा कि मजदूर बिल्कुल क्या करते हैं कि काम से नफरत करते हैं। वो तो चाहते हैं कि भैया फ्री फंड में सैलरी मिल जाए, ठीक है ना। तो और अगर वो उस काम को टालने की उनके पास वो होगी कोई किसी अगर टाल सकते होंगे तो उसे टाल देंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि इस कोरोना काल के अंदर में बहुत सारे लोग हैं जिनके प्रबंधन ने कहा है कि भाई हम आपको पूरी सैलरी दे देंगे, कोई बात नहीं, कोरोना है तो क्या हो गया, हम आपको पूरी सैलरी दे देंगे। तो ऐसे में बहुत सारे आदमी हैं वो कह रहे हैं हाँ यार, ये तो पूरे साल भर अगर कोरोना रहे तो मजा आ जाए, फ्री फंड की सैलरी मिलती रहे और हमें काम ना करना पड़े, ठीक है ना। तो ऐसी प्रकृति मानव की और मानव व्यवहार की है, ये कहता है एक्स सिद्धांत, ठीक है ना। नंबर 2 जो है, मानव काम के प्रति घृणा की इस मानव विशेषता के कारण ज्यादातर लोग संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करवाने के लिए पीड़ित, नियंत्रित और निर्देश और सजा से धमकाना पड़ता है। अब दोस्तों, अब देखो, जब मानव की ऐसी प्रकृति होगी, ठीक है ना, मानव की अगर ऐसी प्रकृति होगी तो भाई उनसे काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको उनको दंड देना पड़ेगा, उनको नियंत्रित करना पड़ेगा, बार बार उनको
जाके काम बताना पड़ेगा, निर्देश देना पड़ेगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो, इतनी देर में नहीं इतनी देर में काम चाहिए, धमकाना पड़ेगा कि अगर काम सही से नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल देंगे या तुम्हारी सैलरी काट लेंगे, ठीक है ना। तो यही कहता है काम के प्रति घृणा इस मानव विशेषता के कारण ज्यादातर लोगों को संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्याप्त प्रयास करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, पीड़ित, निर्देशित, नियंत्रित और सजा से धमकाना पड़ता है, ठीक है ना। औसत मनुष्य निर्देशित होना पसंद करता है। क्या कहता है कि भाई औसत मनुष्य जो होगा ना, इस तरह के जो मनुष्य होते हैं ना, आप इनको संगठन में बिठा दो तो ये सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, जब तक कि इनको आके ये ना कहा जाए कि भैया ये काम कर लो, ठीक है ना। क्या, अगर एक संगठन में अगर कोई कर्मचारी है तो वो आके बैठ जाएंगे थैला लटका के अपना, और सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे, मशीन नहीं चलाएंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने निर्देश नहीं दिया। जब कोई आदमी आएगा पूछेगा कि भाई आपने काम क्यों नहीं किया, तो कहेंगे हमें तो किसी ने कहा ही नहीं, ठीक है ना। क्या होता है, वो जिम्मेदारी से बचते हैं, ठीक है ना। वो कम महत्वाकांक्षी होते हैं, ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, भाड़ में जाओ, हम तो आए कारखाने में घुस गए, हमें कुछ कहोगे तो हम काम करेंगे वरना नहीं करेंगे, ठीक है ना। और क्या, इनको सुरक्षा सर्वोपरि चाहिए भाई, मतलब सुरक्षा चाहिए पूरी की पूरी, कि भाई कारखाने में पूरी सुरक्षा होनी चाहिए, बिल्कुल कोई धूप नहीं होनी चाहिए। अगर सपोज करो इनको काम तो नहीं बताना पड़ता है, इनको कोई काम नहीं बताना पड़ेगा, लेकिन अगर कहीं जहाँ पे वो बैठे हैं या काम कर रहे हैं वहां पे अंधेरा हो जाए, या पंखा चलना बंद हो जाए, या पानी खत्म हो जाए, तो ये तुरंत मैनेजर के या मालिक के या सुपरवाइजर के सर पे चढ़ जाएंगे कि भैया पंखा नहीं चल रहा है, लाइट नहीं है, मैं कैसे काम करूं, पंखा नहीं चल रहा है गर्मी में, मैं कैसे काम करूं, या ठंड लग रही है हीटर लगाओ, ठंड में मेरे बस की नहीं है काम करना। लेकिन जिम्मेदारी से बचेंगे, ठीक है ना, और जब तक निर्देश ना दो तब तक काम नहीं करेंगे। लेकिन जब सुरक्षा की बात आएगी तो इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये तैयार रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ये क्या है, ये एक्स थ्योरी है। क्या है, एक्स थ्योरी। एक्स थ्योरी मानव को क्या मानती है, एक्स थ्योरी मानव को मानती है कि मानव काम नहीं करना चाहता है और मानव काम को टालने में ही अच्छा लगता है उसको, ठीक है। और इसी कारण से क्या करना पड़ता है कि मानव को क्या करना पड़ता है, काम करवाने के लिए, संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करवाने के लिए उसे पीड़ित करना पड़ता है, उसको नियंत्रित करना पड़ता है, निर्देशित करना पड़ता है, सजा से धमकाना पड़ता है, ठीक है ना। और क्या होता है कि भाई ऐसा जो मनुष्य होता है वो आदेश का इंतजार करता है, जब तक उसे आदेश ना दो तब तक वो कार्य नहीं करता है, जिम्मेदारी से बचता है, और सुरक्षा तो उसे चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये है आपकी एक्स थ्योरी। फिर उसके बाद जो एक्स सिद्धांत के तहत जो है वो नकारात्मक मनुष्य का वर्णन किया गया है, मनुष्य की नकारात्मक प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है एक्स थ्योरी के तहत। तो यहाँ से भी देखो क्वेश्चन बनता है कि भाई आपसे जो वो है ना सीधे पूछ लेगा कि भाई नकारात्मक प्रकृति का वर्णन किस थ्योरी में किया गया है, एक्स थ्योरी में या वाई थ्योरी में। तो आपको याद रहना है कि नकारात्मक जो है एक्स थ्योरी में किया गया है, ठीक है ना। अब मैक्स ग्रेगर ने क्या है उसके बाद वाई सिद्धांत भी दिया दोस्तों। क्या दिया मैक्स ग्रेगर ने, वाई सिद्धांत दिया है। क्या कहता है, और इसमें क्या किया है कि भाई सकारात्मक कल्पनाएं दी है मनुष्य के बारे में, मनुष्य की प्रकृति के बारे में, और क्या बोलते हैं मनुष्य के व्यवहार के बारे में सकारात्मक कल्पनाएं दी हैं। क्या सकारात्मक कल्पनाएं दी हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। पहला, कार्य में शारीरिक और मानसिक प्रयास करना उतना ही स्वाभाविक है जितना खेलना और आराम करना। मतलब ये कहता है कि मनुष्य भाई उतना ही शारीरिक और मानसिक प्रयास करना उसे पसंद है, और वो उसी तरह से ही करता है जिस तरह से वो खेलता है या आराम करता है ना, उसी जितना आप, अब आपको खेलना है और आपको आराम करना है तो आप इसमें खेलने में अपना जी जान लगा देते हो, ठीक है ना। शारीरिक प्रयास करते हो, मानसिक प्रयास करते हो, आराम करने में भी आप मानसिक प्रयास करते हो, ठीक है ना। उसी तरह कार्य करने में भी मनुष्य क्या करता है, शारीरिक और मानसिक प्रयास करता है, ठीक है ना, उतना ही करता है जितना खेलने और आराम करने में करता है, ठीक है ना। अब क्या कहता है, औसत मानव काम से घृणा नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। ये क्या कह रहा है, औसत मानव काम से घृणा नहीं करता है, काम से दूर नहीं भागता है, ठीक है ना। ये क्या कह रही है, वाई थ्योरी कहती है। यह नियंत्रणीय स्थितियों पर निर्भर करता है कि काम संतोष का स्रोत भी हो सकता है, ठीक है ना। काम क्या है, काम काम से उसको संतोष भी मिल सकता है, या दंड का स्रोत भी हो सकता है, ठीक है ना, संभव होने पर जिससे बचा जा सके, ठीक है ना। तो ये बात है। ये क्या कहता है कि क्या कहता है कि मानव जो है, मानव को मेहनत करना, शारीरिक और मानसिक प्रयास करना अच्छा लगता है, और क्या बोलते हैं, मानव जो है काम से घृणा
नहीं करता है, ये कहता है वाई थ्योरी, ठीक है ना। उसके बाद प्रयासों को संगठन के उद्देश्यों के करीब लाने का बाह्य नियंत्रण और सजा का भय एकमात्र माध्यम नहीं है। ये कहते हैं कि भाई अगर आप किसी को सजा दोगे ना, सजा देकर, ठीक है, या उसके ऊपर नियंत्रित करके, उसके ऊपर दबाव करके, उसको डरा धमका के आप उससे क्या बोलते हैं, संगठन के उद्देश्य पूरे नहीं करवा सकते, ठीक है ना। मनुष्य उन उद्देश्यों की सेवा में आत्मनिर्देशित और आत्मनियंत्रित करेगा जिसके प्रति वह प्रतिबद्ध है। वो कहता है कि भाई आदमी जो होता है ना, आत्मनिर्देशक होता है, मतलब अंदर से, उसके अंदर आत्मा से आवाज आती है कि भाई ये हमें काम करना है, और आत्मनियंत्रित होता है, मतलब खुद पर उसका नियंत्रण होता है, ठीक है। और वो क्या करता है, इसी वजह से वो संगठन के उद्देश्यों में या सेवा में काम करता है, ठीक है ना। मतलब ये है कि भाई एक्स थ्योरी क्या कहती है कि भाई आदमी को निर्देशित करना पड़ता है, उसको जबरदस्ती काम करवाना पड़ता है। वाई थ्योरी क्या करी, नहीं, आदमी जो होता है आत्मनिर्देशित होता है, ठीक है ना, आत्मनियंत्रित होता है। एक संगठन के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बताना नहीं पड़ता, 9 बजे की ड्यूटी होती है, 9 बजे वो आते हैं, अपना थैला, रोटी का थैला टांगते हैं और काम पे लग जाते हैं, मशीन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। 1:30 बजे अपना लंच करते हैं, फिर उसके बाद 2 बजे फिर काम पे लग जाते हैं, और 6 बजे अपनी ड्यूटी खत्म करके वो चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को निर्देश नहीं देना पड़ता ही, ये आत्मनिर्देशित होते हैं, आत्मनियंत्रित होते हैं, ठीक है ना। तो जो आपका ये उसके बाद हम पढ़ते हैं उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्धता उपलब्धि के साथ जुड़े इनामों का काम है। उदाहरण के लिए ऐसे इनामों में सबसे महत्वपूर्ण है जैसे आत्म वास्तविकरण, आवश्यकताओं की तुष्टि, सांगठनिक उद्देश्यों और निर्देशित प्रयासों का सीधा नतीजा हो सकते हैं। इसमें कोई खास है नहीं। उचित परिस्थितियों के अंतर्गत एक औसत मानव न सिर्फ जिम्मेदारी स्वीकारना सीखता है बल्कि जिम्मेदारियों की खोज करना भी सीखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब क्या है कि भाई एक औसत मानव होता है ना, वो क्या है कि भाई सिर्फ जिम्मेदारी नहीं स्वीकारता है। अब मान लो, जैसे मान लो कारखाने के अंदर कम उत्पादन हो रहा है, तो जो मानव होगा ना, वाई थ्योरी वाला मानव, वो क्या करेगा कि वो अपनी जिम्मेदारी स्वीकारेगा कि भाई यार ये कम उत्पादन हो रहा है, जब मुझे संगठन क्या बोलते हैं 100 किलो उत्पादन करने के पैसे दे रहा है, तो मैं 90 किलो उत्पादन क्यों करूं, ठीक है ना, क्या करूं, 90 किलो उत्पादन क्यों करूं। अब उसने अपनी जिम्मेदारी तो स्वीकार कर ली कि भाई मुझे 100 किलो का उत्पादन करना है, क्योंकि संगठन मुझे या प्रबंधन मुझे 100 किलो उत्पादन के पैसे दे रहा है, और मेरे 90 किलो, मैं 90 किलो ही उत्पादन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उसने अपनी जिम्मेदारी स्वीकारी। लेकिन अब उसे क्या बोलते हैं कि उसको अब वो तरीका भी तो खोजना है कि भाई कि वो जिम्मेदारी भी तो खोजनी है कि भाई मैं कैसे कैसे क्या बोलते हैं 100 किलो उत्पादन करूं, 10 किलो कम है ना। तो वो क्या करेगा, जिम्मेदारियों की खोज करना भी सीखेगा, ठीक है ना। कि वो क्या करेगा, 1 घंटा ज्यादा काम कर सकता है, या अपना हाथ तेज चला सकता है, या लंच वाले टाइम में कर सकता है, या ओवर टाइम वगैरह जो भी है वो करेगा। तो क्या करेगा, जिम्मेदारियों की खोज करेगा। जिम्मेदारी से बचना, महत्वाकांक्षा का अभाव, सुरक्षा पर जोर अक्सर अनुभव से पैदा होते हैं, वह स्वाभाविक मानवीय गुण नहीं होते। अब ये क्या कहता है कि भाई जिम्मेदारी से बचना, महत्वाकांक्षा का अभाव और सुरक्षा पर जोर अक्सर अनुभव से पैदा होते हैं। भाई जैसे आदमी काम करता जाएगा, अनुभव होता जाएगा, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं, पर वह स्वाभाविक मानवीय गुण नहीं होते। मतलब आप सोचो कि भाई मानव के अंदर एक ऐसा गुण वो नहीं होता है। अब दोस्तों आप देखो, आप आपको अगर किसी कॉलेज के अंदर में लेक्चरर की नौकरी दे दी जाए, तो आप शुरू में क्या करोगे कि बहुत धुआंधार क्लास लोगे। आप 1 घंटे की जगह 1 घंटे 15 मिनट क्लास लोगे। आप क्या बोलते हैं, जो जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा उनको कहोगे कि आप क्लास के बाद मेरे से स्टाफ रूम में मिलना, मैं वहां आपको समझाऊंगा। तो आप क्या कर रहे हो कि क्या, क्योंकि आप उसको आप बहुत वो अपना शिद्दत से ये काम करोगे। लेकिन जैसे जैसे आपको अनुभव होता जाएगा ना, तो आप कहोगे यार ये तो हर एक बच्चे की कहानी है, कोई ना कोई बच्चा तो हर रोज खड़ा हो जाता है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्यों इन सब चक्करों में पढ़ूं। ठीक है, 1 घंटे पढ़ा दिया ना, हो गया, बस बहुत है, इतना बहुत है, इससे ज्यादा नहीं होता इस सैलरी के अंदर में। तो ये क्या है, ये अक्सर अनुभव से पैदा हुआ है। क्या, ये जो है ना जिम्मेदारी से बचना। आप कह रहे हो कि नहीं यार चलो छोड़ो यार, मैं 1 घंटे ही पढ़ाऊंगा, मैं 1 घंटा 15 मिनट नहीं पढ़ा सकता, चाहे आए चाहे समझ में ना आए। जिम्मेदारी से बचना, आपकी महत्वाकांक्षा का अभाव है। आप कह रहे हो छोड़ो यार, क्या जरूरत है यार पढ़ाने की, ठीक है ना। तो ये जो चीज है ये किससे आती है, सुरक्षा पे जोर है। आप कहोगे यार 1.5 घंटा उसको पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद जाके स्टाफ रूम में आधे घंटे की क्लास दूंगा, 2 घंटे यार मैं तो मर जाऊंगा, मेरा तो दिमाग चकरा जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगा, सर में दर्द हो जाएगा मेरे। तो क्या है, आप सुरक्षा पे जोर अक्सर, ये सारी चीजें किससे पैदा होती है, अनुभव से। आप जैसे जैसे अनुभव करोगे वैसे वैसे आपके अंदर ये गुण आ जाएगा। लेकिन मानव का स्वाभाविक, जो स्वाभाविक मानवीय गुण होता है ना, वो ये नहीं होता है। वो तो होता है भैया काम करने का, ठीक है ना।
सांगठनिक समस्याओं के समाधान में कल्पना, मेधाविता, रचनात्मकता, अधिक उपयोग की क्षमता लोगों में काफी होती है। तो ये बात भी याद रख लेना, ठीक है ना। आधुनिक औद्योगिक जीवन में स्थितियों के अंतर्गत एक औसत मानव बौद्धिक क्षमताओं का सिर्फ आंशिक रूप में ही उपयोग किया जा सकता है। तो आधुनिक औद्योगिक जीवन में जीवन की जो परिस्थितियां होती है उसमें एक औसत मानव क्या करता है, बौद्धिक क्षमता का सिर्फ एक छोटा सा आंशिक एक अंश का ही प्रयोग करता है, पूर्ण प्रयोग नहीं करता है बौद्धिक क्षमता का, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ है, ये धुंधला है लेकिन आप इसको समझने की करो। क्या है ये भाई, लक्ष्य निर्धारण क्या होता है, प्रबंधकीय कार्य लक्ष्य निर्धारण, ठीक है ना। एक्स थ्योरी में क्या होगा, लक्ष्य निर्धारण में अधीनस्थों की कम भागीदारी होती है, मतलब जो छोटे लेवल के कर्मचारी होते हैं ना, ठीक है ना, उनका लक्ष्य निर्धारण में कोई भागीदारी नहीं होती है या कम भागीदारी होती है। मतलब सपोज करो कि भाई कोई लक्ष्य निर्धारित करना है किसी संगठन में, तो मानव क्या कहेगा, यार मुझे क्या जरूरत है, ऊपर वाले बैठे हैं ना वो करेंगे ना लक्ष्य निर्धारित, हमें क्या है, हमें तो आना है, थैला रखना है, काम करना है और तनख्वाह लेके महीने के एंड में घर जाना है। जिसको जरूरत है वो लक्ष्य निर्धारित करेगा, हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक्स सिद्धांत कहता है, ठीक है ना। और वाई सिद्धांत जो होता है वो क्या कहता है, वो क्या कहता है, लक्ष्य निर्धारण में अधीनस्थ भाग लेते हैं, मतलब छोटे कर्मचारी भी भाग लेते हैं। छोटे कर्मचारी कहते हैं यार हमें इस कारखाने का लक्ष्य निर्धारित करना है, कितना उत्पादन करना है, तो हम भी इसमें भाग लेंगे, हम बताएंगे। हो सकता है संगठन को अगर संगठन कहेगा कि भाई 100 किलो का उत्पादन करना है, तो हम कहेंगे नहीं सर 110 किलो का उत्पादन हो सकता है, तो हम 100 किलो का उत्पादन क्यों करें। या कंपनी संगठन कह रहा हो कि भाई 100 किलो का उत्पादन करना है, और जबकि क्या बोलते हैं 100 किलो का उत्पादन एक दिन में संभव ही ना हो, तो वो क्या कहेंगे, अधीनस्थ कहेंगे सर आप कैसे 100 किलो का उत्पादन कर सकते हो, जबकि 100 किलो का तो उत्पादन हो ही नहीं सकता है। तो ये क्या है कि लक्ष्य में भाग लेते हैं, ठीक है ना, अपना भाग लेते हैं, ठीक है। और वाई एक्स सिद्धांत वाले क्या कहते हैं, नहीं भैया हमें तो नहीं लेना, भाड़ में जाओ, तुम्हें तुम्हें जो लक्ष्य निर्धारित करना है कर लो, हम तो अपने हिसाब से काम करेंगे और बता देना, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, संचार कैसे होता है, मतलब सूचनाएं कैसे दी जाती हैं। तो यहाँ संचार नीचे की ओर दी जाती हैं, क्या कि मतलब जो ऊपर का अधिकारी होगा ना, ऊपर का अधिकारी होगा ना, ऊपर का अधिकारी नीचे की तरफ आदेश भेजेगा, नीचे की तरफ आदेश भेजेगा, ठीक है ना, आदेश भेजेगा कि भाई ऐसे काम करो, ऐसे काम करो, ठीक है ना। लेकिन वाई सिद्धांत में क्या होगा कि भाई नीचे नीचे और ऊपर की ओर दोनों तरफ होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, दोनों तरफ होता है, ठीक है ना, इसमें दोनों तरफ होता है कि भाई एक एक जो जो क्या बोलते हैं ऊपर वाला अधिकारी होगा वो नीचे वालों को बताएगा कि भाई ऐसे ऐसे काम करो, और नीचे वाले कहेंगे कि सर ऐसे काम करने के लिए हमें ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, या ये ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, आप ये व्यवस्था कीजिए, तो ऐसे होगा, ठीक है ना। पर्यवेक्षक क्या होता है, इसमें निकट होता है, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, सामान्य होता है दोस्तों, ठीक है। नियंत्रण क्या होता है, बाहरी होता है, कठोर होता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों ऐसे जो एक्स सिद्धांत के जो मानव है उसको निर्देशित करना पड़ता है, उसे दंड भी देना पड़ता है, जबरदस्ती काम करवाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों जो वाई थ्योरी का जो मानव होगा ना वो आंतरिक व आत्मनियंत्रित पे आधारित होता है। मतलब इसको पता है, इसके अंदर अंतर आत्मा इसकी जानती है कि भाई हमें क्या काम करना है और कैसे करना है। तो इनको क्या होता है, इनको कि भाई इनको ऊपर ना कोई नियम कठोरता से लागू करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इनको डराना धमकाना नहीं पड़ता है। लेकिन एक्स वालों को क्या करना पड़ता है, डराना धमकाना पड़ता है, कठोरता रखनी पड़ती है, ठीक है। प्रेरणा क्या है, दंडात्मक और पीड़क, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, दंड दे दिया जाता है, भाई अगर तुम काम नहीं करोगे तो उसके लिए क्या दंड दिया जाएगा। अभी क्लास चल रही है तो इसमें क्या होता है, दंड देना पड़ता है, उसको कर्मचारियों को दंड देना पड़ता है। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपकी सैलरी काट ली जाएगी, या फिर क्या बोलते हैं आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि भाई वाई थ्योरी के अंदर में क्या होता है कि उसको इनाम दे दिया जाता है। उनको कहा जाता है अगर आप काम करोगे तो हम आपका प्रमोशन कर देंगे, आप काम करोगे तो हम आपको ये उपहार दे देंगे, इंसेंटिव दे देंगे। और उनकी संगठन में उन लोगों की प्रशंसा की जाती है कि भाई ये वो लोग हैं जिन्होंने संगठन में खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया है, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है, उनकी तारीफ की जाती है, ठीक है ना। तो और मूल्यांकन में क्या होता है कि गलती निकाला जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि भाई एक्स थ्योरी के अंदर में कर्मचारियों की गलती निकाली जाती है कि ये आदमी कामचोर है, ये सही से काम नहीं करता है, ये चाहता तो 100 किलो का उत्पादन कर सकता था लेकिन इसने 80 किलो का ही उत्पादन किया। लेकिन वाई थ्योरी के अंदर में क्या होता है, वाई थ्योरी के अंदर में क्या बोलते हैं, संगठन के जो ऊपर के अधिकारी होते हैं वो कहते हैं अगर भाई आदमी ये कामचोर आदमी नहीं है, ये काम करना चाहता है, ये काम को पसंद करता है, जरूर ना जरूर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, हो सकता है कि वहां पे रोशनी की
प्रॉब्लम रही हो सकता है उस समय बिजली ना रही हो सकता है पानी की व्यवस्था हो, या ये बीमार हो, या इसके घर में कोई प्रॉब्लम हो। तो ये क्या है, ये समस्या समाधान पर बल देती है सिद्धांत वाई। तो दोस्तों मैंने आपको जितने अच्छी तरह से समझाया है, मैं आपको शर्तिया कह रहा हूँ, गारंटीड कह रहा हूँ कि इतना अच्छे से आपको एक्स वाई थ्योरी कोई नहीं समझा सकता है। अगर आपको समझाता है कोई तो आप मुझे प्लीज कमेंट में लिख के भेजिए कि हाँ सर आप अच्छा नहीं समझाते हो, आपसे भी अच्छा समझाने वाले बहुत सारे प्रोफेसर हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट।